अमृता चौहान ने रामकेश मीणा को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने कर दिया सारा पर्दाफाश और अब जो सीबीआई करने वाली है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भट्टी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। कुछ दिन से मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर था, इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आप ही के लिए एक बहुत बड़े टॉपिक को कवर करने में लगा हुआ हूँ, वो आपके पास जल्दी आ जाएगा, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया है। लेकिन अब से आपके पास वीडियोस डेली आएंगी, खबरें आपके पास रोजाना लेकर आऊंगा। इस वक्त दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर निकल कर आ रही है, जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। और राजधानी दिल्ली में इस खबर को सुनकर सभी के पैर कांप गए हैं। जी हाँ, एक लड़की ने एक लड़के को एसिड से जला दिया, ऐसी खबर निकल कर आई है। एसिड से इतनी बुरी तरीके से जलाया है कि उसका पूरा घर ही जलकर राख हो गया है। लेकिन शुरुआत में तो पुलिस को लगा था कि उसके घर में सिलेंडर फट गया, लेकिन जब नई नई गुत्थियां सुलझती गईं और चीजें सामने आती गईं तो पता चला कि एक फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने वाली महज 20 साल की लड़की ने 32 साल के रामकेश मीणा को बुरी तरह मौत के घाट उतार दिया, वो भी अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन इस खबर में ऐसे खुलासे हुए हैं जो आपको इस वक्त डरा कर रख देंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपने बच्चों को या फिर आप खुद ही बाहर दिल्ली में पढ़ने के लिए जाएं या फिर ना जाएं। राजधानी दिल्ली में कई शहरों से अलग अलग तरीके के बच्चे नए नए कोर्स करने के लिए आते हैं या फिर पढ़ाई की तैयारियां करने के लिए आते हैं। ऐसे ही रामकेश मीणा भी दिल्ली में रहता था और वो दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी की तैयारी कोई आम तैयारी नहीं होती है। इसकी जो तैयारी करता है बच्चा, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस हो सकता है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रामकेश मीणा के अंदर पेशेंस था, इसीलिए वो 32 साल की उम्र होने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लेकिन रामकेश मीणा अमृता चौहान के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। रिलेशनशिप भी कोई साथ की उम्र की रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ देख रहे हैं कि जैसे अमृता मीणा की उम्र महज 20-22 साल की है और रामकेश मीणा 32 साल के हैं, तो ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और साथ में लिव इन में रहने लगते हैं। लिव इन के बारे में आप बखूबी जानते होंगे, पहले भी इस पर कई बहस चढ़ चुकी है। लिव इन का मतलब होता है जब लड़की लड़का बिना शादी करे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उनके घर पर पता हो या ना पता हो, वो अलग मैटर करता है। ऐसे ही रामकेश मीणा और अमृता चौहान लिव इन में रह रहे थे, लेकिन अमृता चौहान ने कुछ ही दिन बाद रामकेश मीणा से दूरी बनानी शुरू कर दी। और इस दूरी बनाने के पीछे की वजह थी उसका एक्स बॉयफ्रेंड, यानी कि अमृता चौहान का एक्स बॉयफ्रेंड दोबारा से उसके जिंदगी में आ चुका था। और रामकेश मीणा को ये बात खटक गई। जी हाँ, रामकेश मीणा को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए ही अमृता चौहान दूसरे लड़के के पास चले जाए। इसीलिए रामकेश मीणा ने अमृता चौहान को शुरुआत में समझाने की कोशिश की, लेकिन जब अमृता चौहान नहीं समझी तो रामकेश मीणा ने उसे डराना और धमकाना शुरू कर दिया। इसे देखने के बाद अमृता चौहान का दिमाग पूरी तरीके से घूम गया और अमृता चौहान ने उससे कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। डराने धमकाने के बाद रामकेश मीणा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अमृता चौहान को यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, रामकेश मीणा के पास अमृता चौहान की कुछ ऐसी वीडियोस थी जो बहुत ज्यादा प्राइवेट होती हैं और उन्हें हम अश्लील वीडियोस भी कह सकते हैं, जो समाज में दिखाने के लायक नहीं होती हैं। रामकेश मीणा ने कहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी वीडियोस वायरल कर दूंगा। ये सुनकर अमृता चौहान के होश उड़ गए। अमृता चौहान ये सुनकर बहुत ज्यादा डर में रहने लगी। उसने फिर अपने दोनों दोस्तों को ये बात बताई और तीनों ने मिलकर रामकेश मीणा को इस दुनिया से खत्म करने का फैसला किया। इन तीनों ने प्लान बनाया कि हम रामकेश मीणा का कत्ल इस तरीके से करेंगे ताकि वो एक्सीडेंट लगे और पुलिस को पता ही ना चल सके कि हमने रामकेश मीणा की हत्या की है। जी हाँ, और इसमें सबसे ज्यादा काम आया अमृता चौहान के उसकी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई। जी हाँ, जैसे भी कहीं कत्ल होता है, हत्या होती है, फिर कोई भी क्राइम होता है, उसमें सबसे पहले फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, आपको पता ही होगा। और फॉरेंसिक टीम हर चीज का पता लगा लेती है कि किस तरीके से हत्या हुई है, किस तरीके से कत्ल हुआ है। ऐसे ही काम आई अमृता चौहान के उसकी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई और वो रामकेश मीणा के घर पहुंच गए, तीनों के तीनों। जी हाँ, तीनों ने पहले रामकेश मीणा को दोबारा से समझाने की कोशिश की, लेकिन रामकेश नहीं समझा। डराने धमकाने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया। और इसके बाद फिर रामकेश मीणा को उन्होंने गला दबाकर जान से मार दिया। जान से मारने के बाद इन्होंने पूरा प्लान रचा। रामकेश मीणा की बॉडी पर पहले तो इन्होंने पूरी तरीके से तेल डाला और उसके बाद इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अगर रामकेश मीणा की बॉडी के पास आग पहुंचती है तो वो कितनी जल्दी जल जाती है। और इसके बाद इन्होंने सिलेंडर का जो नोजल होता है उसे खोल दिया और सिलेंडर के नोजल खोलने में काम आया अमृता चौहान का दोस्त, जो सिलेंडर की गैस का ही काम करता, मतलब इसी तरीके का वो काम किया करता था। और ये करने के बाद इन तीनों ने इस हत्या को इस तरीके से ऐसा बना दिया ताकि बिल्कुल ये ऐसा लगे कि एक एक्सीडेंट है। जी हाँ,
सिलेंडर का पाइप खोल दिया और उसके बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से तेल बिखेर दिया और इन तीनों ने कहीं भी अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़े। जी हाँ, इस पूरे प्लान के दौरान इन तीनों ने ग्लव्स पहन रखे थे और अमृता चौहान ने सारी फॉरेंसिक साइंस की जो पढ़ाई है वो पूरी की पूरी रामकेश मीणा की हत्या में लगा डाली। जितना भी उसने अभी तक सीखा था वो सब कुछ उसने इस्तेमाल कर लिया और लास्ट में जाते वक्त भी इन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल किया। इन्होंने एक जंगले के अंदर से यानी कि खिड़की के अंदर से हाथ डाल के रामकेश मीणा का जो फ्लैट का दरवाजा था वो अंदर से बंद कर दिया ताकि ऐसा लगे कि रामकेश के घर पर कोई आया ही नहीं है। जी हाँ, फिर उसके बाद ये तीनों निकल गए और थोड़ी देर में रामकेश मीणा के घर का सिलेंडर फट गया और सिलेंडर ऐसा फटा कि पूरा घर जलकर राख हो गया। रामकेश मीणा की बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल गई कि उसे पहचानने से भी लोगों ने इनकार कर दिया कि सच में रामकेश मीणा है भी कि नहीं है। जी हाँ, फिर इसके बाद पुलिस को भी लगा कि रामकेश मीणा के घर में सिलेंडर फट गया और खत्म, रामकेश मीणा गया। पड़ोसियों को भी यही लगा और हम सभी को भी यही लग रहा था, आप सभी को भी शुरुआत में यही लग रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने अमृता चौहान और उसके दोस्तों की परेशानी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जी हाँ, इसके बाद पुलिस का माथा कहीं ना कहीं ठनका। पुलिस को ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। रामकेश मीणा की बॉडी को देखकर पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये नहीं आ रहा था कि ये एक एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा नहीं जलती अगर उसकी बॉडी के ऊपर पहले से तेल ना होता। जब फॉरेंसिक जांच की गई तो पता चला कि बॉडी के ऊपर तेल लगाया गया है। थोड़ा बहुत तेल बिखरता है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन ऐसे कोई बुरी तरीके से तेल से कैसे नहा सकता है? रामकेश मीणा पानी से नहा सकता था तो वो तेल से क्यों नहा सकता है? यही दिमाग में आया फॉरेंसिक टीम के और पुलिस के। इसके बाद पुलिस ने और ज्यादा जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच पड़ताल शुरू होने के बाद अमृता चौहान की लोकेशन और अमृता चौहान के दोस्तों के लोकेशन का पता लगाया गया। तो लोकेशन में एक ऐसी चीज निकल कर आ गई जिसने अमृता चौहान के पूरे प्लान को फेल करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इसमें लोकेशन में निकल कर आया कि जिस वक्त रामकेश मीणा के फ्लैट में आग लगी थी, यानी कि जिस वक्त सिलेंडर फटा था, उसी वक्त ये तीनों रामकेश मीणा के फ्लैट के आसपास ही थे। रामकेश मीणा के मर्डर में इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार की, लेकिन एक चीज भूल गए, अपनी लोकेशन बंद करना। पुलिस ने उसी चीज को पकड़ा और फिर उसके बाद अमृता चौहान को हिरासत में लिया और अमृता चौहान के दोनों दोस्तों को भी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद इनसे कड़ी पूछताछ की गई, जोरों से यानी कि डंडों से पूछताछ की गई। तो अमृता चौहान ने एक के बाद एक राज खोलना शुरू कर दिया और सारे सच बोलना शुरू कर दिया। अमृता चौहान ने बताया कि क्यों उसने रामकेश मीणा की हत्या की। और इसमें भी एक और चीज निकल कर आई है दोस्तों, और वो ये चीज है कि रामकेश मीणा के पास अमृता चौहान की ऐसी वीडियोस तो थी ही जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। रामकेश मीणा के पास 21 और ऐसी लड़कियों की वीडियोस थी जिनसे वो उन्हें पहले ब्लैकमेल कर चुका है। देख रहे हैं ना दोस्तों आप, 21 लड़कियों की पहले से उसके पास ऐसी प्राइवेट वीडियोस थी जिससे वो उन्हें डरा चुका है। ये भी दावा अमृता चौहान ने किया है और चीजें निकल कर आई हैं। और एक और चीज इसमें निकल कर आई है, अमृता चौहान जो ये लड़की है 20-22 साल की, इसको इसके घर वालों ने 1.5 साल पहले से बेदखल कर रखा है। पिछले साल के 2024 के न्यूज़पेपर में एक कॉलम में छपा हुआ है कि अमृता चौहान को उसके घर वालों ने उसके खराब आचरण की वजह से अपने घर से बेदखल कर दिया है। यानी कि उसका घर वालों से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर दो चीजें निकल कर आ रही हैं। रामकेश मीणा भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। रामकेश मीणा भी इस चीज में कहीं दिखाई दे रहा है गलत, क्योंकि वो ऐसे 21 लड़कियों की वीडियोस वायरल नहीं कर सकता। उसके पास ऐसी प्राइवेट वीडियोस आखिर कहां से आई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और अमृता चौहान पर भी कहीं ना कहीं सवालों का घेरा खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर उसके घर वालों ने उसे बेदखल किया है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कोई कमी थी और वो ऐसे मर्डर कर सकती है किसी का, ये भी बहुत गलत है। अगर अमृता चौहान के साथ इस तरीके की गलत चीजें हुई, अमृता चौहान को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो अमृता चौहान को जाकर पुलिस को बताना चाहिए था, FIR दर्ज करानी चाहिए थी। या स्पेशली वुमेन्स के लिए तो सरकार ने बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइंस खोल रखी हैं जो आजकल लड़कियों और औरतों को बहुत ज्यादा सेफ महसूस कराती हैं। इसीलिए अमृता चौहान को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर उसके साथ ऐसी चीजें थी तो उसे ऐसी हेल्पलाइन पे कॉल करके बताना चाहिए था जहां उसकी प्राइवेसी भी रखी जाए और उसका समाधान भी कर दिया जाए। अमृता चौहान और उसके दोस्तों ने कानून अपने हाथ में लिया और रामकेश मीणा को मौत के घाट उतार दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, रामकेश मीणा गलत था तो उसके साथ ये होना चाहिए था, या फिर अमृता चौहान ने सही किया? अगर इस खबर पर आप भी अपने पास कोई राय रखते हैं तो उसे खुद तक ना रखें, मेरे साथ साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर। बाकी आपके लिए बहुत बड़ी स्टोरी आने वाली है, उसका इंतजार आप करते रहिए। नमस्कार।